हमें माँ को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रात के 2 बजे माँ को इतनी तेज खांसी आई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। खांसी की आवाज इतनी थी कि बहू बेटे के बगल वाले कमरे तक सुनाई दे रही थी। बहू रोशनी भुनभुना रही थी कि माँ जी न खुद सोती है और न किसी को सोने देती है। पति अनिल ने कहा, सो जाओ और भगवान के लिए मुझे भी सोने दो। खांसी और तुम्हारे खर्राटे में कोई फर्क नहीं है। रोशनी ने कहा, मुझे ऐसी खांसी बर्दाश्त नहीं होती। एक तो सुबह जल्दी उठूं, बच्चों का नाश्ता भी मैं बनाऊं, तुम्हारा टिफिन भी मैं तैयार करूं, भागते हुए बस पकड़कर ऑफिस मैं जाऊं, वहां बस और ऑफिस की टेंशन भी मैं झेलूं। रात को सुकून मिलता है तो वह तुम्हारी अम्मा जी की खांसी से नसीब नहीं होता। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पति अनिल ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो, अम्मा के मुंह में तकिया ठूस दूं? रोशनी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन इसका कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया पर इस खांसी को कोई ठीक नहीं कर पाया। रोशनी ने कहा, तो मैं क्या करूं? खांसने की इतनी आवाज आती है कि घर के बाहर तक जा रही है। अम्मा को भी पता था कि बहू बेटे के कमरे की कहासुनी की वजह वही है। वैसे तो अम्मा खांसी को दबाने की पूरी प्रयास करती है, लेकिन वह भी क्या करे। खांसते खांसते अम्मा धीरे से उठती है। दवा ढूंढने के प्रयास में मेज पर रखा गिलास गिर जाता है। रात के सन्नाटे में गिलास गिरने की आवाज बहुत ही ज्यादा थी। बगल के कमरे तक उसकी आवाज आई। रोशनी तकिया उठाकर ड्राइंग रूम के सोफे में सोने चली गई और पति अनिल अकेले ही उस कमरे में सोने का प्रयास में लग गए। वहाँ बेचारी अम्मा भी परेशान थी। किसी तरह आधी नींद से उठकर अपने दोनों बच्चों को बिना टिफिन के स्कूल भेज दिया। रोशनी माथे पर पट्टी बांधे ऑफिस से छुट्टी ले ली। कैंटीन से कुछ खा लूंगा ऐसा बोलकर अनिल भी बिना टिफिन के ऑफिस के लिए निकल गए। अम्मा अपने कमरे में टीवी पर एपिसोड लगाए माला जप रही थी। रोशनी के गुस्से से लग रहा था कि आज कुछ तो होने वाला है। फिर शाम की चाय के लिए सब साथ बैठे। रोशनी ने पति अनिल से कहा, अम्मा को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। पहले अनिल ने मना किया, लेकिन पत्नी के दबाव से वह भी उसके आगे चुप हो गया। फिर निर्णय लिया गया कि अम्मा को ओल्ड एज होम भेजेंगे। इस फैसले में कुछ समस्याएं भी थी, जैसे क्या अम्मा आसानी से ओल्ड एज होम जाने के लिए मान जाएंगी। दूसरी समस्या, अम्मा के जाने से घर पर उनकी अनुपस्थिति को मोहल्ले में लोग कैसे लेंगे। यह समस्या हल करना भारी पड़ रहा था। अम्मा ने ओल्ड एज होम में जाने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मकान उनके पति ने बनवाया है और मकान उनका है। यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो जाए, मैं क्यों जाऊं। अम्मा का कहना भी गलत नहीं था। परेशानी अम्मा को नहीं, उनकी बहू को थी। बहू रोशनी ने जुबान में मिठास घोलते हुए कहा, अम्मा जी, इस घर की मालकिन तो आप ही हैं। हम कोई आपको हमेशा के लिए ओल्ड एज होम जाने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। नौकरी की मजबूरी के कारण हमें 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हमें आपकी फिक्र रहेगी। आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकते। आपको कोई तकलीफ ना हो, और वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है। इसके बाद हम आपको वापस ले आएंगे। बहू की चिकनी चुपड़ी बातों से अम्मा को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन बेटे के लिए मान गई। मन में सोची कि चलो 1 महीने की ही तो बात है, लेकिन वह भूल गई थी कि यह कलयुग है। यहाँ तो माँ की खांसी बेटे को भारी पड़ रही थी। अम्मा के जाने की तैयारी जोर शोर से आरंभ हो गई। अपने सारे सामानों के साथ अम्मा चली गई। अम्मा घर से क्या गई, अब खांसी का शोर नहीं था, लेकिन फिर भी बेटे बहू रात भर करवटें बदलते रहे। सच है कि हम को धोखा दे सकते हैं, पर खुद का अपराध हमेशा मन में रह जाता है। यही हाल अम्मा के बेटे बहू का था। जो झूठ उन्होंने बोला था वह कहीं न कहीं उनको परेशान कर रहा था। जब सुबह काम वाली ने पूछा, आज अम्मा नजर नहीं आ रही है, कहीं गई है क्या? हाँ, अपने भाई के यहाँ गांव गई है। इस जवाब से शांत नहीं हुई। पहले तो कभी अम्मा ने अपने भाई की बातें नहीं की, और फिर अचानक कैसे जाना हो गया। कल तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा था। रोशनी ने कहा, तो क्या वह तेरे से इजाजत लेके जाती? और वैसे भी हर बात तुझे बताकर जाएगी क्या? अम्मा को छोड़ अपने काम में लग। और अम्मा के अचानक से चले जाने से हैरान थे सब, और उनकी पूछताछ घर की बाई से आरंभ हुई थी। काम वाली को कोई खबर मिले, इसका मतलब 10 घरों तक खबर का पहुंचना होता है। 1 महीने गुजर गए। अम्मा नहीं लौटने पर सभी लोगों के मन में शक होने लगा। रोशनी अनिल से कहती है कि अम्मा के बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं। बेटा बहू मकान हथियाने के लिए माँ को मेले में छोड़ आए हैं। अब उसे एहसास हुआ कि उसे आते जाते देखकर लोग क्यों ऐसे नजरों से देख रहे थे, और फिर फुसफुसाने लगते थे। तो अनिल ने भी कहा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर मुंह बनाकर निकल जाते हैं और
कुछ फुसफुसाने लगते हैं। दोनों का मानसिक तनाव बढ़ने लगा। जब यह तनाव बर्दाश्त के बाहर हो गया तो रोशनी ने अनिल से कहा, भगवान के लिए अम्मा को घर वापस ले आइए। अनिल ने कहा, हमने जो ओल्ड एज होम में इतने रुपए जमा किए हैं वो तो वापस मिलने से रहा। रोशनी ने कहा, रुपयों को गोली मारो, बस तुम अम्मा को ले आओ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस माँ ने ना कभी दिन देखा ना रात, वह बस एक खिलौना बनकर रह गई थी। अनिल ओल्ड एज होम में पहुंच गया, अम्मा को ढूंढने लगा। अनिल ने देखा कि फूलों की बगीचे में माँ बैठी थी। अनिल को अचानक सामने देखकर अम्मा चौंक गई। उनके मन में अनेक विचार आए, लेकिन खुद को रोककर मुस्कुराते हुए अम्मा बोली, तो तुझे माँ की याद आ ही गई। बहू नहीं आई। अनिल माँ के पैरों पर गिरकर कहने लगा, माँ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अम्मा हैरान हो गई। उन्होंने कहा, मैं क्या कोई गुड़िया हूँ जिसको कोई इच्छा ही नहीं हो? जब मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी तो मुझे छल से भेजा। जब मेरा मन यहाँ रम गया है तो वापस लेने आए हो। यहाँ सुख दुख बांटने वाले लोग भी हैं, सारी सुविधाएं भी है। कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अनिल, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मेरी खांसी तक से सबको चिढ़ मचती है, और अब तो मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अनिल ने कहा, अम्मा, बच्चे अपनी दादी को याद करते हैं, वह बहुत शर्मिंदा था। बेटा, मैं अब लौटने वाली नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, आज भी हूँ। अभी भी अपना ही फायदा देख रहा है तू। माँ के लिए नहीं आया, आसपास के लोगों के सवालों से बचने के लिए आया है। अम्मा ने कहा, पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। चलो हम वापस घर चल रहे हैं। जब अम्मा घर पहुंची तो दरवाजे पर ही बहू रोशनी इंतजार कर रही थी। दौड़कर अम्मा को गले लगा लेती है और बोली, अम्मा, इस घर का सुकून आपसे ही है। आप हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अम्मा ने बहू को गले लगा लिया और कहा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। रोशनी को भी एहसास हो गया, घर में रौनक बड़ों के आशीर्वाद से ही रहती है। बड़ों का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यह वक्त सबका आना है, कोई भी इस वक्त से नहीं बचेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।